सीए एनआरसी की बात दोबारा शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुछ इलाकों में सीए एनआरसी के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुसलमानों में भीड़ जमा हो रही है। कई मकामात पर इस डॉक्यूमेंट को बनाने के एजेंट भी शुरू हो चुके हैं और वो ज्यादा पैसे ऐंठ कर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने या अधूरे डॉक्यूमेंट बनाने जैसे वारदातें भी सामने आ रही हैं। कई शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्यूमेंट बनाने की भीड़ लगी हुई है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं वो जहां जड़ से बनाना है, यानी कि दादा से लेके पोते तक जो डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें अधूरे डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आने वाले दिनों में दिक्कत पेश आ सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस ताल्लुक से कम्युनिटी में एक अवेयरनेस होना चाहिए और डॉक्यूमेंट कैसे, कब और कहां बनाए जाएं, इस ताल्लुक से भी बात होनी चाहिए। फिलहाल हम कुछ लोगों की राय आपके सामने रख रहे हैं। आने वाले दिनों में इस डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से हम तफसीली रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। पहले गलती ये हो रहा है, कम्युनिटी जो है घबराहट में चले जा रहा है। ये घबराहट में जाने का क्या भी ज़रूरत नहीं है। कौम ये समझना है, घबराहट से बाहर आ जाओ। जो डॉक्यूमेंट्स बनाना है, लेकिन उसे घबराहट में जाके कहाँ जाके जो डॉक्यूमेंट्स कैसा बनाना, क्या बनाना, उसके बारे में जो जानकारी नहीं है, वो लोगों के पास जाके तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स बनाए तो फिर आपस में आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि हम सब अपना जो भी आईडी प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, ये हम ज़रूर बनाएं और सही तरीक़े से बनाएं। जल्दबाज़ी में हम लोग गलत हाथों में चले जा रहे हैं, पैसा भी खर्च बहुत हो रहा है, गलत आईडी बन जा रहा है। तो जो बना रहे हैं उनको कुछ पता नहीं कि क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, आईडी बनाना भी ज़रूरी है और सही तरीके से बनाना ज़रूरी है। एजेंट भी बन गए हैं इसके एनआरसी के नहीं, हर जगह में वही होता है। जो प्रॉब्लम जो लोगों को जानकारी मालूम होता, फलाना डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए बोल को लोग जा रहे हैं, वहाँ जाते कौन की एजेंट मिल जाता, उसके पास जाके ये लोग हमारा डॉक्यूमेंट्स बनाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो आधार देखता है, जो एजेंट जो है उसे भी जानकारी नहीं रहता, कौन सा डॉक्यूमेंट्स क्या है उसका भी जानकारी नहीं था। थोड़ा लोग आधार देख के आधार का हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे, लेकिन वहाँ आधार कार्ड रहता है, उसके पास SSLC मार्क्स कार्ड रहता, वोटर ID रहता। एक आदमी के पास जो कम से कम जो है 5-6 डॉक्यूमेंट्स रहता है। वो 5-6 डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी जो है उसमें आपस में स्पेलिंग मिस्टेक्स रहता। उसका बारे में ये लोग ना बनाने वाला समझता है, ना जो बना को देता है वो एजेंट भी नहीं समझता है। उसमें कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से दूसरा डॉक्यूमेंट्स बना डालते हैं। उसके लिए जो बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो बनाते हैं पूरा डॉक्यूमेंट के साथ उसको रख के वो लोग बनाते हैं। जो उसका बारे में एडवोकेट्स बहुत है, कम्युनिटी में एडवोकेट्स है, उसका बारे में जो जानकारी है वो लोगों के पास जाना है। कौन सा भी मिला जो एजेंट, मोहल्ला में जो एजेंट मिला उसके पास नहीं जाना है। मेरा नाम मुजम्मिल है। देखिए, डॉक्यूमेंट बनाने में ये दिक्कत आ रही है लोगों में, चंद लोगों को मालूम नहीं है। क्यों? तो इल्म की कमी वजह से, हमारे एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। यानी कि सही लायर के पास जाकर मोहल्ले के अरकान से मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत उठाइए। मोहल्ले की कमेटी के लोग सही डॉक्यूमेंट, जो बाप का नाम, वालिद का नाम अब्दुल शुक्र रहता है, ठीक है, छोटा बेटा जाकर सिर्फ शुक्र लिखा रहता है, बाद में बहुत तकलीफ़ उठाती है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो एनआरसी का जो एक डर है वो बिल्कुल नहीं कीजिए। और ये डॉक्यूमेंट देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ये जो हर जगह अभी बयान चल रहा है ऐसा करने से, प्रैक्टिकली जो डॉक्यूमेंट बन के है वो आसाम में बन के है। आसाम से थोड़ा हाईकोर्ट एडवोकेट से हम राब्ता है, तो यहाँ पे हम जो देख रहे रोज़, जैसे कॉरपोरेशन के पास हमारे ऑफिस भी है, रोज़ यहाँ एजेंट के थ्रू आते हैं, गलत काम हो रहा है, जो सही काम होना नहीं हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? जैसा कि अभी बहुत से जो भी हमारे मुसलमान भाई आते हैं, औरत लोग होते या अनपढ़ रहते हैं बहुत से, तो एजेंट के पास या जिसको नॉलेज नहीं है और गैर आदमी के साथ भी, उसको इसके एनआरसी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता, आधार कार्ड दे देते हैं, पान कार्ड वो दे देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना देते हैं। उसमें अक्सर क्या है, जो आधार कार्ड है वो हस्बैंड का एड्रेस में रहता है, तो वो औरत को हस्बैंड के घर में ही पैदाइश दिखा देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। हमारे ऑफिस में तो बहुत से फैमिली आते हैं, मैं हाफ ऑफ द फैमिली, आधा फैमिली को वापस भेज देता हूँ।
क्योंकि जो भी एक फैमिली आता है मैं उनसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ, तुम जब भी आते हैं तो मेहरबानी फरमा के आपका जो एंटायर फैमिली का डॉक्यूमेंट है वो लाइए, आपका भाई का, आपका बहन का, इनका पूरा डॉक्यूमेंट लाइए। कोई भी एक डॉक्यूमेंट घर में रख के नहीं आए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट देख के यूनिफॉर्मिटी रहना इसमें। मैं आसाम से जितने भी हमारे साथी एडवोकेट से बात करता हूँ रोज़, वो यही बोलते हैं एक फैमिली का एक स्पेलिंग रहता है, उसका एक ऐप है आरएमसी एनआरसी अगर स्टार्ट हुआ तो उसका कैप है, एक स्पेलिंग भी अगर फैमिली का होने से वो एक डी करके ऐसा बना देंगे। इसलिए ऐसा नहीं चांस रखना, एक फैमिली में भाई बहन का जो पेरेंट्स का नाम है, माँ बाप का नाम, स्पेलिंग सब एक ही है रहना। तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे बहुत से लोग, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो बना हुआ डॉक्यूमेंट वो गलत नहीं होना और जल्दबाजी नहीं करना इस पर। बहुत से अभी आते हैं, बहुत अर्जेंट करके आते हैं, उनके पास आधा डॉक्यूमेंट घर में रख के आते हैं, आधा लाते हैं वहाँ है। मैं जब भी उनके पास कोई भी आया पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट लाओ, चेक करके जो सही तरीके से आसान तरीका हो वो ऐसा कर सकते हैं, ये हिसाब से करना। ओके, तो पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए एनआरसी का अगर डॉक्यूमेंट बना के रखना है एहतियातन, एनआरसी के लिए नहीं लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट सबको सही से बनाना है तो पूरे फैमिली में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना चाहिए? देखिए एनआरसी आने दो या नहीं आओ ये इसका मसला नहीं है, जो भी एक ये है एक डॉक्यूमेंट तो मुसलमान के लिए एक शान है, उनका डॉक्यूमेंट सही तरीके से रखना। इसमें सबसे पहले क्या है, देखो बहुत से इधर से फैमिली आते हैं, उनको ऑलरेडी उनका एज बहुत सीनियर रहते हैं, वो आके हमारा आधार कार्ड में ये 45 दिखा दो बोलते हैं, यही घर में, वो घर में वो अभी इनका 50 साल या 40-5 ऐसा रहता है, वो आके आधार में वही घर में बनाओ बोलते हैं। तो उनको थोड़ा उनको इंक्वायरी करने से क्या होता है, उनका जो फादर रहते हैं वो कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, उधर का जो पुराना एकदम पुराना एड्रेस मिलता है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑर्डर करना पड़ता है। ऐसे बहुत से मसले आते हैं, थोड़ा सा समझा के उनको भेजे तो दूसरा डॉक्यूमेंट लाते हैं। और कई आदमी के पास 2 बर्थ सर्टिफिकेट है और पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ एक रहता है, इधर आके बोलते हैं नहीं यहीं बना दो, वो बहुत बड़ा गलत होता है। देखो पासपोर्ट में प्लेस ऑफ बर्थ एक रहता है, बहुत से केस वही आता है, पासपोर्ट में बेंगलुरु नहीं रहता, दूसरा कोई रामनगर रहता है, लखनऊ है, वो बोलते इधर ही बना के दे दो, तो एजेंट लोग बना के दे देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास देखो 2 ज़बान है, एक पासपोर्ट को ज़बान है वो बोलता है प्लेस ऑफ बर्थ मेरा फलाना है, और एक आके स्कूल का टीसी है वो भी बोलता है मेरा पासपोर्ट का मेरा प्लेस ऑफ बर्थ फलाना है। एसएससी टीसी में ज़बान है टीसी को, और बहुत से टीसी में वो कहाँ पैदा हुआ है, और पासपोर्ट में तो रहता ही है। और एसएलसी होके या कुछ दूसरा डिग्री होके वो एजुकेशन को फॉलो करना, एजुकेशन जैसा बना लेना। एजुकेशन से बनाने में अगर उसमें करेक्शन करना तो थोड़ा दिक्कत है, डिक्री करना उसको मतलब 1 साल सब लगेगा, पैसा भी खर्च होएगा। इसलिए एजुकेशन को फॉलोअप करके बाकी जो डॉक्यूमेंट है, जो चाहे आधार हो, पान कार्ड हो, कुछ उसके तरफ से वही स्पेलिंग से बना लेना। लेकिन यही मेरा आज भी बोलता हूँ पूरी फैमिली के लिए, आपको जो भाई बहन है इनका माँ बाप का स्पेलिंग सब एक ही यूनिफॉर्मिटी रहना। अब मैं बोलता हूँ तुम्हारा, अभी मेरे पास कोई भाई साहब है आके बोले ऐसा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, माँ का मैं स्पेलिंग पूछता हूँ तो उसको नहीं मालूम, वो बोलता है माँ है नहीं गुजर गए, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट जिसके भाई के पास है उसको फ़ोन करो, नहीं मेरे भाई के पास बात करता नहीं। स्पेलिंग यही नहीं बना, एक ही फैमिली में एक ही स्पेलिंग आना, ये गलत नहीं आना। और जो भी आदमी आते हैं तो थोड़ा सब्र से आना डॉक्यूमेंट लेके, और दूसरे कहीं से भी आप बनाइए लेकिन सही आदमी से बनाइए, एजेंट के पास नहीं जाइए, सही आदमी को पकड़ के जो एडवोकेट है, लीगल फील्ड में है और जो कौम का दर्द रखने वाला है। सिर्फ पैसे कि मैं आधा आदमी को वापस भेजता हूँ, मैं बना के नहीं देता मैं, अगर वो गुस्सा करके जानते, क्योंकि डॉक्यूमेंट में उनका थोड़ा उधर इधर रहता है। तो सही आदमी से डॉक्यूमेंट बना लेने दो। जो भी आदमी है घर के और उनका जो डॉक्यूमेंट है ईच इंडिविजुअल उनका डॉक्यूमेंट जो भी है कलेक्ट करके एक सेट जेरॉक्स बना लेना, सब का बना के सही आदमी से जाके बना लेने दो। अभी कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोग? मेरा बहुत से आदमी, मेरा नंबर तो है, मैं नंबर तो शेयर करता हूँ, बहुत से मस्जिद से बुला रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, इधर ऑफिस में काम कर रहे हैं। अभी देखो कोर्ट में तो फुल पैक हो रहा है, अभी अप्रैल में से बहुत फाइलिंग हो जाता है। जो भी अगर कोई फाइलिंग करना पड़े जल्दी जल्दी फाइल कर लो, लेकिन सही तरीके से कर लो, यही बोलता हूँ। मोहम्मद यूनुस एडवोकेट।